स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। एक बहुत महत्वपूर्ण रहस्य है जिसे बहुतायत सनातन धर्मी लोग, बहुतायत हिंदू जनमानस लगभग विस्मृत कर चुका है, और जो लोग इसे जानते हैं वह भी कम से कम हमारे देखने में तो ऐसा है कि इसका व्यवहार नहीं कर रहे हैं। और यह एक बहुत महत्वपूर्ण शक्तिशाली सूत्र है जो हमारे हाथ से छूटता जा रहा है, और वह शक्तिशाली रहस्य, उसका नाम है स्वस्तिक। प्राचीन काल से ही अगर पूरे विश्व के इतिहास पर गौर करेंगे, वो लोग जो प्रतीकों में, चिन्हों में, रहस्यों में रुचि रखते हैं, वो पाएंगे कि बड़े बड़े साम्राज्य, उन्होंने जब तक इस चिन्ह को अपनाए रखा, इसे राज चिन्ह के रूप में प्रयोग किया या इसे किसी दैवीय रहस्यमय चिन्ह के रूप में प्रयोग किया या इसे अपने दैनंदिन दिनचर्या में प्रयोग किया, वो राजवंश फलते फूलते रहे, सुरक्षित रहे, समृद्ध रहे। लेकिन जैसे ही इस चिन्ह का प्रयोग कम हुआ किसी कारणवश, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन की वजह से या जनरेशन गैप की वजह से, किसी के मन में कोई नई बात आ गई इस कारण से, तो वो राजवंश लुप्त होते चले गए। अभी बहुत समय नहीं बीता इसी धरती पर नाजियों का वर्चस्व हम लोगों ने देखा था, हिटलर का आतंक और उसका वर्चस्व देखा था। वह भी स्वस्तिक से मिलता जुलता एक प्रतीक चिन्ह प्रयोग करता था। स्वस्तिक हम दक्षिणावर्ती बनाते हैं, और वो जो हिटलर का, जो नाजियों का प्रतीक चिन्ह है, जिसे उन्होंने भारत से कॉपी किया था, भारत की नकल की थी, अपने आप को आर्य प्रस्तुत करने की कोशिश की थी, वह स्वस्तिक नहीं है, वह सौवास्तिक है, वह वामावर्त है। और हमारा जो सनातन धर्मियों का चिन्ह है स्वस्तिक, वह दक्षिणावर्त है। तो वामावर्त सौवास्तिक का इतना प्रभाव देखा हमने एक छोटे से देश जर्मनी से। एक एडोल्फ हिटलर निकलते हैं और वो कैसे पूरी दुनिया को विश्व युद्ध के मुहाने तक ले जाते हैं अपनी एक उनकी फैलेसी में। अब इस स्वस्तिक को अगर देखा जाए तो ये बड़ा गूढ़ है, बड़ा रहस्य है। भारतवर्ष में हम इसे जमीन को गोबर से लीप के और उसमें स्वस्तिक बनाते थे। इसे मंगल चिन्ह की तरह प्रयोग किया जाता था, लेकिन इसका ज्योतिष में, आगमों में इसका बहुत बहुत गहरा रहस्य है और बहुत गहरा इस्तेमाल भी है। अब अगर आपने कभी किसी पूजा संकल्प में आप बैठे हो, तो यहाँ तक कि विवाह में, तिलक में, वरण में, हर जगह पंडित जी लोग प्रारंभ में स्वस्ति वाचन करते हैं। यह स्वस्ति वाचन अपने आप में एक मंगल चिन्ह होता है, जिसमें भद्रम कर्णे भी इत्यादि मंत्रों का पाठ होता है। उसी में एक मंत्र का पाठ होता है जो ऋग्वेद में भी आया है और लगभग उसी तरह से यजुर्वेद में भी है, और वह मंत्र है स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। यह मंत्र इस स्वस्तिक का ही मंत्र है। दरअसल स्वस्तिक ब्रह्मांड का प्रतीक है, यह खगोल का प्रतीक है, यह आकाशीय वृत्त का प्रतीक है, यह नक्षत्र जिस परिधि में चलते हैं, जिस त्रिज्या और व्यास को फॉलो करते हुए चलते हैं, उसका भी प्रतीक है। गौर से देखेंगे वह लोग जो खगोल ज्योतिष की गंभीर बारीक जानकारी रखते हैं, उनको पता होगा कि यह जो आकाश वृत्त है, जो खगोल है, जो 360 डिग्री हमारे सामने दिखाई देता है, इस
खगोल के 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु 4 नक्षत्र हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र। और अभी जो हमने मंत्र कहा था, उस मंत्र के 4 देवता इन 4 नक्षत्रों के स्वामी हैं। ज्येष्ठा जो नक्षत्र है, इसे सामान्य ज्योतिष में, व्यवहारिक ज्योतिष में बहुत ठीक नहीं मानते। ज्येष्ठा नक्षत्र को कोई ग्रह ज्येष्ठा नक्षत्र में चला जाए तो उसकी शांति के भी विधान होते हैं। सामान्य ज्योतिषीय समझ रखने वाले ज्योतिषी और जातक ज्येष्ठा नक्षत्र में उपस्थित ग्रह को देख करके डर जाते हैं, और वो डरने का कारण अस्वाभाविक नहीं है। ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी इंद्र हैं। इंद्र देवराज हैं और देवराज वो नियमन करते हैं। उस नियमन का एक अंश दंडित करना भी है, तो ऐसे राजा से तो डरना स्वाभाविक है। दूसरा जो नक्षत्र है रेवती, इसके देवता पूषा हैं। तीसरा नक्षत्र जो श्रवण है, उसके देवता गोविंद हैं। और चौथा नक्षत्र जो पुष्य नक्षत्र या पुख्य नक्षत्र है, उसके देवता बृहस्पति हैं। ये 4 नक्षत्र 4 वर्णाश्रमों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, या पुरुषार्थ चतुष्टय का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। यह 4 आश्रमों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं और 4 वर्णों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इंद्र धर्म का प्रतिनिधि है। धर्म के लिए राजा का होना आवश्यक है, शासक का होना आवश्यक है। धर्म और न्याय की प्रतिष्ठा बिना शासक के नहीं हो सकती है। इसलिए इंद्र को वृद्धश्रवा भी कहा। वृद्धश्रवा, श्रवा का अर्थ है जो ज्येष्ठ हो, जो श्रेष्ठ हो, जो वृद्ध हो, जो ज्ञान वृद्ध हो। इंद्र के अंदर यह सब गुण हैं। इंद्र वैसा चरित्र नहीं है जैसा टीवी पर सीरियल्स में दिखाया जाता है कि जरा जरा सी बात में उनका सिंहासन डूलने लगे। इंद्र बहुत बड़ी चीज़ है, वेदों में उनकी बड़ी महिमा है, और एक वेद के तो वो नायक ही हैं। तो ज्येष्ठा नक्षत्र का अधिराज इंद्र है और वह वृद्धश्रवा है। वह धर्म की प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करते हैं। जब जब इंद्र की प्रतिष्ठा होती है, धर्म की प्रतिष्ठा होती है। दूसरा जो नक्षत्र था रेवती नक्षत्र, इसे सामान्य ज्योतिष में प्रतीक्षा का नक्षत्र मानते हैं। रेवती के देवता पूषा हैं। पूषा ये अर्थ के प्रतीक हैं। जैसे अर्थ हमें क्यों चाहिए? हमें जगत व्यवहार के लिए अर्थ चाहिए होता है। हमें जगत को जानने, जगत के प्रसार को समझने और जगत में स्वयं के प्रसार प्रकाश के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। पूषा इसकी व्यवस्था करते हैं। कहीं कुछ लोग पूखा भी पढ़ते हैं। तीसरा जो नक्षत्र है श्रवण, इसके देवता गोविंद हैं और गोविंद के कामों से हम सभी परिचित हैं। गोविंद के लिए ही इस मंत्र में यह शब्द आया, अरिष्ट नेमि ही। जो अरिष्ट को नेमी करते हैं, अरिष्ट मतलब दुख, तकलीफ, इनकी सीमा तय कर देते हैं, इनको रोक देते हैं, उन देवता का नाम है गोविंद। और ये हमारे काम और इच्छाओं के भी प्रतीक होते हैं। और चौथा देवता बृहस्पति, जो मोक्ष कारक है, जो हमारे ज्ञान कांड का कारक है, जो हमारे भीतर के आत्म तत्व के प्रकाश का कारक है, जो गुरु का कारक है, वह है बृहस्पति। इन 4 नक्षत्रों से संयुक्त यह जो स्ट्रक्चर है, जिसे हम स्वस्तिक कहते हैं, वह इन चारों को सुनिश्चित करता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों को सुनिश्चित करता है। अब ज्योतिष का वह प्रथम महत्वपूर्ण नियम जो हमने पीछे वीडियोज में बताए हैं, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। मनुष्य का जो शरीर है वो भी अपने आप में एक स्वस्तिक है। आपको स्वस्तिक से मनुष्य के शरीर का साम्य नहीं समझ में आ रहा होगा। आप एक कीवर्ड गूगल करिएगा। एक बहुत बड़ा
चित्रकार हुआ, वो अपने ज़माने का बहुत बड़ा प्रतिभाशाली मनुष्य था। वो इंजीनियर भी था, वैज्ञानिक भी था, दार्शनिक भी था, चित्रकार भी था। लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी ने एक पेंटिंग बनाई और उस पेंटिंग का नाम है द विट्रुवियन मैन। द विट्रुवियन मैन, वो पेंटिंग अपने आप में इस वजह से महत्वपूर्ण है कि ये पहली बार था जब मनुष्य को एक ऐसी संरचना में दिखाया गया जहां पर वो लीनियर ज्योमेट्रिकल इक्विलिब्रियम में भी था और सर्कुलर ज्योमेट्रिकल इक्विलिब्रियम में भी था। स्वस्तिक में भी बिल्कुल यही बात होती है, वो लीनियरली इक्विलिब्रियम भी है और वो ज्योमेट्रिक सर्कुलर इक्विलिब्रियम भी है। आप दोनों को गौर से देखिएगा, द विट्रुवियन मैन आपको स्वस्तिक जैसा ही दिखाई देगा। ये लियोनार्डो दा विंसी की एक बहुत महत्वपूर्ण पेंटिंग है। इस पर मोज़ले ने और बहुत बाद के बहुत सारे दार्शनिकों ने बहुत सारी बातें की हैं। वह एक अलग अलग विषय है। यह जो स्वस्तिक है, यह सूर्य की रश्मियों के प्रसार, सूर्य की पृथ्वी के सापेक्ष जो गति है, वो स्थिर रहते हुए भी पृथ्वी के सापेक्ष गति करते हैं, इस गति को भी वह सुनिश्चित करता है। स्वस्तिक, यह जो चिन्ह है, इसे ईरान में अपनाया गया, जापान में अपनाया गया, चाइनीज हान साम्राज्य ने अपनाया, भारत में तो महाराज विक्रमादित्य, कृष्णदेव राय जैसे बड़े बड़े महान राजवंशों ने इस प्रतीक चिन्ह को किसी न किसी रूप में अपनाया था। और जब तक यह स्वस्तिक चिन्ह उनके पास मौजूद था, उनका बाल बांका नहीं हुआ। ये ऐतिहासिक तथ्य है, मैं कोई ज्योतिषीय मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूं। भारत की जो परंपरा है और मनुष्य का जो शरीर है, जिसको मैंने विट्रुवियन मैन और स्वास्तिक चिन्ह के इक्विलिब्रियम में बताया, आप देखें कि मनुष्य का जो जीवन है उस पर 84 सूत्रों का प्रभाव होता है। इन 84 सूत्रों में 46 तो आनुवंशिक सूत्र हैं, जिन्हें हम जेनेटिक्स की भाषा में क्रोमोसोम्स कहते हैं, जिन क्रोमोसोम्स पे जीन्स स्ट्रिंग ऑन बीट्स की तरह लगे होते हैं। ये जीन्स डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं, वो एक अलग विषय। 46 क्रोमोसोम्स और 28 जो सूत्र हैं, 28, वो 28 नक्षत्रों से आते हैं। 46 + 28 = 74। और 10 जो सूत्र हैं वो कार्मिक बंधनों के सूत्र हैं, वो संचित कर्मों के सूत्र हैं, जो संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध में छुपे होते हैं। इन कुल 84 सूत्रों से मनुष्य की संरचना होती है। ये 84 सूत्र किसी न किसी रूप में स्वस्तिक में भी मौजूद हैं। आप उसके सुपर्ण, गरुण, तमाम अयनों की गति, अयनांश, इन पर गंभीरता से हम जब जाएंगे तो यह संख्या 84 वहां भी आ जाएगी। मोटा मोटा समझें तो ये जो स्वस्तिक है, ये सभी 27 नक्षत्रों के दैवीय शक्तियों के आकर्षण का यंत्र है। स्वस्तिक को ठीक ठीक बनाने, स्वस्तिक चिन्हों के प्रयोग से इन सभी 27 नक्षत्रों की जो कुछ भी धनात्मक, सकारात्मक, पॉजिटिव एनर्जी है, वो उस व्यक्ति तक, उस भवन तक, उस घर तक पहुंचती है। ऐसा हमारे आर्ष ग्रंथ कह रहे हैं। और हम कितने बड़े दुर्भाग्यशाली लोग हैं कि हम इस प्रतीक का किसी भी रूप में प्रयोग करना ही बंद कर चुके हैं। और कहीं ना कहीं वो हमारे माइंड में भी है कि अरे ये तो हिटलर इस्तेमाल करता था। हिटलर जो इस्तेमाल करता था वो भी हिंदू स्वस्तिक ही है, उसे सौवास्तिक कहते हैं। उसके प्रयोग से इस स्वस्तिक के प्रयोग का कोई लेना देना नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम इस स्वस्तिक का कैसे प्रयोग कर सकते हैं। इसे धातु, मेटल का बना करके आप इसे अपने दरवाजे पर लगा सकते हैं,
आप इसे आलेपनों आलेखनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसकी रंगोली बना सकते हैं। मंगल चिन्हों, हल्दी, कुमकुम, चावल, अक्षत इत्यादि से आप इसे बना सकते हैं। आप इसमें गंगा जल, हल्दी, केसर जैसी पवित्र वस्तुएं डाल सकते हैं। परमानेंट सॉल्यूशन के तौर पर आप इसे मेटल से बना सकते हैं। इसमें एक गुप्त रहस्य भी है। ऐसे परिवार या ऐसे लोग जिनके यहाँ बहुत समय से कुछ हैपनिंग नहीं हो रहा है, कोई क्रिएटिव चीज नहीं हो रही है, नए बच्चे का जन्म नहीं हो रहा है, घर में मांगलिक कृत्य नहीं हो रहे हैं, विवाह नहीं बन रहे हैं, किसी तरह का एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, वह सभी लोग स्वस्तिक का प्रयोग अवश्य करें। क्यों? क्योंकि स्वस्तिक का जो चिन्ह है, जहां पर वो दो पंक्तियां, दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वह वास्तव में विष्णु का नाभि कमल है। और नाभि कमल से हमेशा सृष्टि होगी, सृष्टि ही होती है, क्योंकि ब्रह्मा वहां से उपजते हैं और ब्रह्मा का काम है सृष्टि करना। और वो जो 4 बाहें हैं इस स्वस्तिक की, वह 4 वेद भी हैं, वह ब्रह्मा के 4 मुख भी हैं, वह पुरुषार्थ चतुष्टय भी है, वह 4 वर्ण भी है, वह 4 आश्रम भी है, वह देवताओं के चतुर्व्यूह भी हैं, वह तंतु है, वह सह है, वह शिशु है। यह पूरा जो रचित है स्वस्तिक, यह देवताओं द्वारा बनाया गया, ये मनुष्य का बनाया नहीं है। आप बिना किसी नक्षत्र और ग्रहों की चाल में पड़े हुए, हर हिंदू सनातनी व्यक्ति जिसके भीतर आर्य रक्त प्रवाहित हो रहा है, वह इसे इस्तेमाल कर सकता है, बरत सकता है, और इसे प्रयोग करना ही चाहिए। यह हमारे पूर्वजों की विद्या है। मंगल कार्यों में स्वस्तिक चिन्ह बनाइए और धातु के बड़े 5x5 रेशियो के, 4x6 रेशियो के स्वस्तिक आप अपने दरवाजे पर, मेन गेट पर, आप अपने जो शीर्ष भाग होगा मकान का, जो दूर से दिखाई देता है, जहां आप ध्वजा इत्यादि रखते हैं, वहां पर भी इसे रख सकते हैं। इसे रखने से, इसका प्रयोग करने से चतुर्विध मंगल ही मंगल होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।